हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 198 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और गैस ये चैनल भी स्पेशली फॉर हम बीपीएससी एग्जाम के लिए ही बनाए हैं, तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते तो 1 से लेकर गैस 197 तक कंप्लीट करा लिए, तो उनको भी देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। एंड गेस पीडीएफ तो हम शेयर कर ही देते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। 99 रुपीज़ में एक सीरीज चला रहे हैं लाइफ टाइम तक के लिए, ठीक है। जो कि गैस एक प्रैक्टिस सेट होगा जो कि मॉक टेस्ट के ही जैसे होगा, तो उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है गैस। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में गैस कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय जिनको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ इमेज देख सकते हैं जो कि कलकत्ता में था यहाँ पे, लेकिन अभी दिल्ली में है। तो गैस इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किया हो। 1773 में गैस रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और जिसकी स्थापना गैस 1784 में सर एलिजा इम्पे, ये नाम याद रख लीजिएगा, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार का समाप्त कर दिया था? 1813 चार्टर एक्ट अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, या 1853 चार्टर अधिनियम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 1813 चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए हुए। 1813 चार्टर अधिनियम के मध्य ब्रिटिश ने संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नाउ काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है गैस यहाँ पे। नाउ गैस आगे देखिए यहाँ पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। यहाँ पे अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो 600 में ही गैस आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, सारा टेस्ट सीरीज हो, चाहे आप लोग का प्रीवियस ईयर हो, मतलब सारा पूरा कंप्लीटेड होगा। बीपीएससी कई सारे एग्जाम में हिंदी से भी आती है, तो हिंदी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब सारा पूरा कंप्लीट होगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ गेस क्वेश्चन 3 बात करने वाला गेस, किस अधिनियम में किस अधिनियम में भारतीयों को अपने देश से प्रशासन का कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया था? पे चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चार्टर एक्ट 1833 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 धाराओं का सबसे महत्वपूर्ण धारा की संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज की प्रजा अपना धर्म, जन्म स्थान, वंशाक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी अधीन अपने पद या सेवा का आयोग नहीं मान सकता है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। नाउ गेस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 4 क्वेश्चन है। और नाउ गेस प्लीज अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और ये चैनल भी स्पेशली हम बीपीएससी एग्जाम के लिए ही डिजाइन किए हैं, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए। हम हिस्ट्री ऑलमोस्ट डाल चुके हैं, काफी और बचा वो भी डाल देंगे। ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट डाला है, अभी पॉलिटी डलेगा, फिर इसके बाद गए साइंस डलने वाला है। यहाँ पे सारा चीज हम डाल देंगे, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होने वाला है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन किए ऐप प्लस मेरा यूट्यूब पे जितने प्रैक्टिस सेट वो देख रहे हैं, तो समझ लीजिए मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारा कुछ अपलोड कर चुके हैं यहाँ पे, और सारे के सारे बीपीएससी एग्जाम के व्यू से ही। क्वेश्चन 4 देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद की बजट की बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ गैस, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गैस 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषदों को कार्य वृद्धि की गई। इसके तहत बजट की पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन देखें यहाँ पे, ब्रिटिश भारत का सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? पे भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, या मार्लो मिंटो सुधार 1909,
मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ मार्लो मेंटो सुधार 1909 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं हो गया यहाँ पे देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत का सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे नौ काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी एग्जाम में। 6 क्वेश्चन देखिएगा, इस भारत की संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापना किया गया था? 1935, 1937 या 1946 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? 1937 हो जाएगी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। सेवन क्वेश्चन है, केंद्र में दर्ज शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापना किया गया था? 1909 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 और गैस भारत सरकार अधिनियम 1935, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास जब ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पूरा ब्रीफली में पॉलिटी को बताया गया है यहाँ पे। नाउ गैस इनके बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में दर्ज शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में दर्ज शासन की व्यवस्था की समाप्त करने की प्रावधान किया गया यहाँ पे। नौ क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र दर्ज शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, उपयुक्त में से एक से अधिक? ऑप्शन ई होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गेस क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, भारत विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1892 भारत काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा या 1909 भारत काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा, 1919 भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा? आंसर हो जाएगा 1919 भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा, सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे देख सकते हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी और ऊपरी सदन को गैस उच्च परिषद कहते थे यहाँ पे। और इस अधिनियम के द्वारा धारा 18 के तहत इसके 10 सदस्य अधिकतम और 20 सदस्य सरकारी हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन है गैस, केंद्र में गैस कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गैस 1919 एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है गैस 11, राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल 1861 में भारत प्रसिद्ध अधिनियम की विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 धारा 42 एवं 43 में प्रेरित है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुश का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? यहाँ पे 1909 भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम या 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा इसका 1935 भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गैस संवैधानिक निरंकुश का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया है और इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था यहाँ पे। 9 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13 क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दर्ज शासन भारत में लागू किया गया था 1909 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? 1909 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 14, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने की प्रावधान शामिल था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 15, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत के संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 16 क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्ति किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को या प्रांतीय विधानमंडल को या गवर्नर जनरल को? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ
गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 17 बात करने वाले गैस 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख सोर्स है। बिल्कुल गैस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसके द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिली थी यहाँ पे, और विभाजन का उल्लेख नहीं बी होगा, सी डी और ई नहीं हो जाएगा। एक और टिक लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए गैस, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया था यहाँ पे? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी और ई नहीं हो जाएगा। ये है बर्मा वाला पार्ट और ये है अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा यही बात यहाँ में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। पहले भारत का ही पार्ट था यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे 19 बात करना गैस, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विस्तार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पे ऑप्शन ए देखें यहाँ पे, स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुसलमान लीग 1942 या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो स्वराज पार्टी 1934 हो जाएगी। ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। मई 1934 में रांची स्वराज की आत्मनिर्माण अधिकारों की मांग और एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वैक्स माता अधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि का एक संविधान सभा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 20 स्वतंत्र से पूर्व के दिनों में प्रारंभ किस संविधान का निर्मित सभा का विस्तार प्रस्तुत था? एम एन राय या बी आर अम्बेडकर या एनी बेसेंट या उपयुक्त में से अधिक। आंसर हो जाएगा एम एन राय हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और यही बात यहाँ लिखा गया है। वर्ष 1934 में भारत के संविधान निर्मित का विचार एम एन राय को दिया गया था, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। नाउ गैस, इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्लीज इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में जितना दे रहा हूँ चैनल पे उनको कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं जाएगा गैस। ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारा कुछ आपको कंप्लीटेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड 99 रुपये में गैस कुछ हो ना हो, इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यूज यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।